वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम है गीता। और ये व्लॉग है 24 जून 2026 का। सो आप लोग देख ही सकते हो कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और ये कुछ नज़ारे हैं जो मैंने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सूथिंग और रिलैक्सिंग है। और जैसा कि शाम का टाइम हो रहा है तो मेरे पापा दूध लेने जा रहे थे। तो जैसा कि मेरा कॉलेज अभी शुरू नहीं हुआ है तो मेरे पास अभी बहुत खाली टाइम है, तो इसमें मैं अपनी मम्मी और बहन की हेल्प करा देती हूँ। सो मैंने यहाँ पे बर्तन साफ़ करे थे और बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई थी, जिसमें मैंने वीडियो एडिटिंग रखा था और मैंने इंग्लिश के इडियम फ्रेजेस एंड वोकेबलरी याद करनी है मुझे 10 डेली, वो लिखा था। एंड तीसरा मैंने लिखा था कि मुझे चेस सीखना है। मैंने बहुत देखा है वीडियोस, अभी मेरे फ़ोन में मेरी फ़ीड में चेस की वीडियोस बहुत ज़्यादा आ रही हैं। सो मैंने सोचा कि मेरे को चेस सीखना चाहिए। सो मैंने अपनी टू डू लिस्ट में चेस को भी इंक्लूड किया है। हम सबको पता है कि टू डू लिस्ट बनाने के बाद हमें उसको कंप्लीट भी करना होता है। तो इंग्लिश में ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं जिसका डायरेक्ट मीनिंग कुछ और निकल रहा होता है, पर उसका असली मीनिंग यानी कि उसका जो मतलब होता है वो कुछ और हो जाता है। मुझे लगता है इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें ऐसा होता है। अब यहाँ लिखा हुआ है एक और इडियम फ्रेज है जिसमें लिखा हुआ है गो साउथ, साउथ की तरफ जाओ। इसका डायरेक्ट मीनिंग ये निकल रहा है गो साउथ, पर इसका मतलब है समथिंग वेंट रॉन्ग। एक और चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। वैसे तो इसका मतलब अगर कोई निकालना चाहे तो ये भी निकाल सकते हैं कि कुत्ते बिल्ली जो हैं वो बारिश की तरह आसमान से नीचे गिर रहे हैं, पर इसका मतलब है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। सो गाइस, फाइनली मैंने अपनी वर्ड मीनिंग और इडियम्स और फ्रेसेस जो है वो याद करके ख़त्म कर लिए हैं। मैंने सोचा था कि मैं इडियम्स फ्रेसेस 10 और वोकेबलरी 10 करूँगी याद, तो टोटली मैंने 20 इडियम्स फ्रेसेस और वोकेबलरी याद कर लिए हैं। सो यस, पहला टास्क कंप्लीट हुआ। सो पढ़ाई करने के बाद जब मैं रेस्ट करने गई तो सो गई, पता ही नहीं चला। जब शाम हुई तो शाम की आरती करने के बाद मम्मी ने बोला कि कल निर्जला एकादशी व्रत है तो उस दिन बाल नहीं धुल सकते, तो तुझे आज ही धुलना पड़ेगा। सो मैंने बाल धुले और उसके बाद कूलर चलाया और उसके सामने अपने बाल सुखा रही थी मैंने अपने बाल सुखाए। और कूलर की जो हवा होती है वो बहुत ठंडी होती है। आई डोंट थिंक सो कि एसी कूलर को मैच कर पाएगा। तो कूलर की हवा खाने के बाद और बाल सुखाने के बाद मम्मी ने बुला लिया था खाने पर, और आज बने हैं कढ़ी चावल। मुझे मम्मी की कढ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है क्योंकि वो बहुत खट्टी बनाती हैं। सो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, दोनों कढ़ी चावल बहुत टेस्टी थे और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।